अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। अहम इंतखाबात की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने DROs और ROs की फहरिस्त तरफ कर ली। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की बतौर DROs और ROs तकर्री का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया। हुकाम ने तमाम अफसरान से फर्दन राब्ता करके कंफर्मेशन के बाद फहरिस्त तैयार की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने फहरिस्त कमीशन को भिजवा दी। कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग का मुजव्वजा शेड्यूल भी तैयार कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त बिलावल भुट्टो की जानिब से वकील फारूक एच नायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें कहा गया कि सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत के लिए दायर अपीलों पर मुतसाबाना फैसला सुना दिया। अदालत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आरजी था। हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कानून 5 अगस्त 2019 के भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को तस्लीम नहीं करता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालती तौसीक की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका सुप्रीम कोर्ट की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत का नाकाबिले तंसीख हक हासिल है। IMF ने अपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की एक शर्त रख दी है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान पूरा करने के लिए तैयार है। मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट 49 अरब रुपए का इजाफा होगा। रवा साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 919 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। अरब रुपए के टैक्स इजाफा 49 के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान है। टारगेट हासिल होने पर आइंदा माली साल ये हदफ 1065 अरब रुपए रखा जाएगा। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। सराय मुगल DSP सर्कल पत्तों की इरफान अकबर बट की हिदायत पर SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना की पुलिस पार्टी के हमरा नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 अदद राइफल और गोलियां बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SHO थाना सराय मुगल आजम साबिर चीना ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए बेड़वाल कलां से 2 अदद राइफल, 44 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त अली हुसैन और शबीर अहमद के नामों से हुई है। SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और थाना सराय मुगल की हदूद में नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खानेवाल के इलाके निजामपुर के निजी तालीमी इदारे में सालाना नताइज के मौके पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खानेवाल के इलाके निजामपुर के प्राइवेट तालीमी इदारे में सालाना नताइज के मौके पर तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशनें हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की जानिब से गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देते हुए इलाकाई सकाफत की झलक पेश की, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने इलाकाई लिबास पहनकर म्यूजिक पर परफॉर्म किया और हाजिरीन का दिल जीत लिया। बच्चों के वालिदैन ने तालीमी काबिलियत के साथ हम निसाबी सरगर्मियों को तलबा और तालिबात की परफॉर्मेंस को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खूब दाद दी। खबर शामिल करते हैं कोटी लोहारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक
सऊदी अरब से आए हुए मारूफ बिजनेसमैन और सीनियर सहाफी जाहिद शरीफ के बेटे शहरोज हैदर की दावत वलीमा की तकरीब दी बेस्ट मैरिज हॉल सियालकोट में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में शिरकत के लिए सियासी और समाजी रहनुमा मलिक राशिद परवेज अवान, मलिक खुर्शीद परवेज अवान और सऊदी अरब से आए हुए मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल अजीज सऊदी चीफ गेस्ट थे। दावत वलीमा में ख्वाजा मोहम्मद खलील अल मारूफ काला बट, बाबा जावेद, नदीम रजा, राना अहमद सुलेहरी, डॉक्टर अली इमरान और सियालकोट से ब्रांड चाचा क्रिकेट पाकिस्तान प्रेस क्लब कोटली लोहारा के चेयरमैन मोहम्मद अयूब खोकर और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीसी मुजफ्फरगढ़ और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने तहसील जतोई सरदार कोड़ा स्कूल का विजिट किया, तामीरी काम चेक किए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम करवाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान मुश्ताक ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर और डीसी मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली, सुप्रीडेंट अराजियात कूड़ा खान मोहम्मद रफीक गुज्जर, एसी जतोई, डीएसपी जतोई के हमरा जतोई सरदार कोड़ा स्कूल का विजिट किया, जिसमें उन्होंने सरदार कोड़ा खान स्कूल में जारी काम और उसके मेयार को चेक किया। और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान मुश्ताक का कहना था कि सरदार कोड़ा खान एक अजीम इंसान थे, जिन्होंने जिला मुजफ्फरगढ़ की खातिर हजारों कैनाल जमीन तालीम और सेहत की खातिर वक्फ की। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को वोट देने का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में कुल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का ऐलान, लाखों अफराद शरीक होंगे। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना खड़ी है और पाकिस्तान भर में मरकजी जमीयत अहले हदीस एक बड़ा वोट बैंक रखती है जो मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे। वो गुज़िश्ता रोज खानेवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मजलिस शूरा के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान भर में जमात के कारकुनों को इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार करने के लिए दौरे कर रहे हैं। इलामा काशिफ रंधावा ने कहा कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान एक मजबूत जमात है और पाकिस्तान के हर शहर में हजारों वोटर मौजूद हैं जो अपने अमीर प्रोफेसर साजिद मीर के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं। पाकिस्तान में मरकज़ी जमीयत के ज़रिए एहतमाम बहुत बड़ा जलसा आम इंशाल्लाह हो रहा है कि पाकिस्तान को 2017 के अंदर जिस तरह हंसते बसते एक घर की तरह था पाकिस्तान, उसे जिस तरह एक प्रोपोगंडे का शिकार बनाकर एक जाली और मसनूई लीडर पैदा करके और रियासत मदीना के नाम पर नौजवानों को और मेरी कौम को गुमराह करके इस पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने की प्लानिंग हुई और इस कदर डठाई और बेशर्मी के मुजाहरे हुए कि लोगों ने यह कहना शुरू किया कि अगर हमारा लीडर है तो पाकिस्तान है, अगर हमारा लीडर नहीं रहेगा तो नौज़ बिल्लाह फिर पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। हमने उस प्रोपोगंडे का इस इलेक्शन में मिलकर, मेरे साथ इस वक्त भी खानेवाल की मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरम अरफान डाहा साहब और मोहतरम राना सलीम साहब तशरीफ़ फरमा है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिस तरह खानेवाल में इनके शाना बशाना खड़ी है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। तमाम अहले हदीस के उलमाए कराम और हजरात जो तशरीफ़ फरमाए, काज़ी गफूर साहब का भी सबका मशकूर है कि उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया और अपने कायद का पैगाम खानेवाल में पहुँचाया। इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने हमारे से मोहब्बत का इज़हार किया, हम भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम इन कायदीन के साथ शाना बशाना चलेंगे। 28 जनवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मुल्क भर से लाखों अफराद शरीक होंगे। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, 12 न्यूज़ खानेवाल। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिया। मॉनिटरिंग सेंटर के कयाम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा बाल लम्हा हासिल किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सेंटर की सरपरस्ती एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग खुद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लर्नर्स परमिट जारी किए। लाहौर 24,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके पंजाब के तमाम अजला से बाजी ले गया। मिर्जा फारान बेग की सीटीओ लाहौर कैप्टन मुस्तंसर फिरोज को शाबाश। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन डायरेक्टर जनरल पंजाब एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी
तारिक महमूद तारिक रहमानी का ज़ेरे तामीर नई गला मंडी का दौरा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अब्दुल खालिक नासिर ने ज़ेरे तामीर नई गला मंडी के प्रोजेक्ट पर डीजी पेमरा को ब्रीफिंग दी। डीजी पामरा तारिक महमूद तारिक रहमानी की मार्केट और कंट्रैक्टर को मुकर्ररा मुद्दत 18 माह में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में अभी तक कोई नई गला मंडी मुकम्मल होकर हैंड ओवर नहीं हुई, लेकिन हम पाकपतन की गला मंडी मुकर्रर मुद्दत में पूरी करके रिकॉर्ड कायम करेंगे। और आखिर में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डेप्यूटी कमिश्नर सादिया मेहर का भी शुक्रिया अदा किया। पहाड़ी के इलाका मलिक वाहन में छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनाई गई तारीखी मस्जिद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है। मस्जिद के अंदरूनी मकामात पर किया गया काशीगरी का काम, उनकी मेहराबें और आयत कुरानी की कैलीग्राफी मुगलिया अहद की याद दिलवाती हैं। बिहाड़ी के इलाका मलिक वाहन में 17वीं सदी ईस्वी के आखिर और 18वीं सदी के आगाज में बनाई गई शाही मस्जिद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है। इस इलाके में 18वीं सदी के आखिर में एक ज़लज़ला आया था जिसमें तमाम शहर तबाह हो गया, सिर्फ शाही मस्जिद महफूज रही। इस शाही मस्जिद से मुतालिक कहा जाता है कि ज़लज़ले के वक्त एक खानदान के 2 बहन भाई भी इस शहर में मौजूद थे जिनके पास कीमती खजाना था। जब ज़लज़ला आया तो उन्होंने शाही मस्जिद में पनाह ली और सिर्फ वही 2 बहन भाई महफूज रहे। उनकी कब्रें अब भी इसी जगह मौजूद हैं। बादशाह औरंगजेब के अहद में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के भी होते थे। ऐसे सिक्के इस इलाके में अब भी मिलते हैं जिन पर औरंगजेब आलमगीर का नाम लिखा होता है। अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। गजा में इस्राएली जुल्म-ओ-सितम इंतहा को छू गया। सहवनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इस्राएली फौज की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। हर तरफ चीखो पुकार सुनाई दे रही है। फोर्सेस की बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए हैं। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने मैच ड्रॉ करके क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मलेशिया के शहर कोलालंपुर में खेले गए मैच में बेल्जियम के प्लेयर जैक ने पहले क्वार्टर के तीसरे मिनट में ही पाकिस्तान के खिलाफ मिलने वाली पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके बेल्जियम को बढ़तरी दिलवा दी। खबर है शोबिस की दुनिया से। रोमानवी ताल्लुकात की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने आसिम से ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग समेत दीगर मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। मेजबान की जानिब से आसिम अजहर से दोस्ती और ताल्लुक टूटने से मुतालिक सवाल पर हानिया आमिर ने कहा कि मैंने इन दिनों में भी भरपूर लुत्फ उठाया है, मुझे ताल्लुक टूटने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।